Okay students, we are doing second chapter, structure of atom, and now we will going to discuss about Bohr model. Okay, so it is only applicable for single electronic species. Okay, तो what are the postulates of Bohr model? Bohr model के postulates क्या है? इसने कहा था कि electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit, है ना, fixed circular path of a definite stationary orbit. इसने कहा था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. ठीक है, इनकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी. ये इसने कहा था. ठीक है, इसने कहा था एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प बिटवीन द ऑर्बिट्स. है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब अगर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो इन दैट केस वो अपनी एनर्जी क्या कर देगा, लॉस कर देगा. ओके, तो हर एक ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होती है. अगर वो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है देन इन दैट केस द एनर्जी विल बी सेम. सी, एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब देखो द एनर्जी एक्सचेंज होगी या चेंज होगी जब वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है लोअर एनर्जी में. हायर एनर्जी में जा रहा है तब उस केस में वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है देन इन दैट केस वो एनर्जी लॉस कर रहा है. ठीक है, अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांसमिशन ऑकर्स बिटवीन स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी. देखो, रेडिएशन को वो या तो एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है जब वो एनर्जी हायर में जा रहा है या लो में जा रहा है. तो वो जो एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा ई बाई एच मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन एच. एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, next is de Broglie equation. Every particle has a wave associated with it, the wavelength of which called de Broglie wavelength. ओके, है ना, हर एक पार्टिकल जो होता है उससे एक वेव एसोसिएटेड होती है. ठीक है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है उससे हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है, तो इसके लिए डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी थी जो क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी. ठीक है, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एम क्या है हमारा, एम वी क्या कहलाएगा, मोमेंटम. ओके, नेक्स्ट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसने कहा था कि वी कांट मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली. इसने कहा था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, हम यहाँ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की एक ही समय पर एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है. अगर एक का हम जैसे पोजीशन अगर मैंने एक्यूरेट कैलकुलेट कर ली तो वेलोसिटी या मोमेंटम जो हमारा होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, और अगर वेलोसिटी ही एक्यूरेट हुई तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं होगा. मतलब साइमल्टेनियसली हम एक ही समय पर एक ही टाइम पर पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि क्या है, एक्स इज़ पोजीशन, पी इज़ मोमेंटम, एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, तो फैक्ट ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक. ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है. ओके, आफ्टर दैट क्वांटम मैकेनिज्म. तो क्वांटम मैकेनिज्म में क्या है, ये साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर के ड्यूअल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती है. ठीक है, इसने कहा था कि जो मैटर है दैट इज़ वेव, है ना, जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह भी बिहेव करेगी और साथ में पार्टिकल की तरह भी, मतलब उसको वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा. ओके, तो क्वांटम मैकेनिज्म में हम क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में जान लेते हैं. See, orbit is a well-defined circular path around the nucleus in which electron revolve. Orbit क्या है, न्यूक्लियस के आसपास वाला वो सर्कुलर पाथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, और ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑर्बिट हैव गिवन बाई 2n². हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2n², जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो सिर्फ 2 ही होते हैं. ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो 2n² से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वांटम नंबर. तो क्वांटम नंबर क्या है, सेट ऑफ 4 नंबर विच यूज टू डिफाइन
एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है वो क्वांटम नंबर है ना, अ सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एटम, जो एटम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे वो क्या है, क्वांटम नंबर है। 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है, एजीमुथल को L से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से एंड स्पिन क्वांटम नंबर को s से। ओके, अब इससे पहले हम देख लेते हैं ऑर्बिट के अंदर सबशेल होते हैं, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो ऑर्बिट है, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं हम 2n² से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्बिट के अंदर सबशेल प्रेजेंट रहते हैं और सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्बिटल। ओके, तो ऑर्बिट कितने भी हो सकते हैं हम 2n² से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर सबशेल प्रेजेंट रहते हैं और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल रहते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। सी हियर, यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स के शेप दे रखे। एस का स्पेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल का डम्बेल शेप होता है, ठीक है। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्यों, पी में कितने ये होते हैं 1 2 3, है ना, 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं। ओके, 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं पी में, तो इसका शेप कौन सा होता है, डम्बेल। अब देखो ये 3 ऑर्बिटल है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल को मैं पी एक्स दे देती हूँ ना, हम पी वाई एंड पी जेड। ओके, तो ये पी एक्स है ना, पी वाई एंड पी जेड, ये डम्बल शेप का होता है, ये इनकी क्या है, ओरिएंटेशन। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप होता है, तो पी ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल्स में कितने रहते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये पांचों के शेप डिस्क्राइब किए गए हैं। एफ ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना, या लीफ टाइप का भी होता है। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्बिटल्स के, शेप है ऑर्बिटल्स के, एस पी डी एंड एफ। तो क्वांटम नंबर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो चारों क्वांटम नंबर थे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें शेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। देखो ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे हम के एल एम एन से डिनोट कर देते हैं और 1 2 3 से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा होगा शेल, है ना, जो हमें बताएगा कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये के एल एम एन, ठीक है। अब देखो जिसे हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2n² से फाइंड आउट कर सकते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर L, ये हमें सबशेल के बारे में बताता है। कैसे, इसको L से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n-1 हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। n-1 मीन्स अगर 1 - 1 0 है मीन्स वो S है, ठीक है, S सबशेल है। 2 मतलब सेकेंड है, 2 - 1 मीन्स 1, तो क्या है, P है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कितना सबशेल प्रेजेंट है, एक ही सबशेल मतलब S प्रेजेंट है, ठीक है। अगर L की वैल्यू 2 आ रही है मतलब 2 सबशेल प्रेजेंट है, मतलब SP प्रेजेंट है, मतलब खुद क्या है, D है। इसी तरीके से हम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स सबशेल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट मैग्नेटिक मोमेंटम, तो ये हमें शेप और ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि वैल्यू ऑफ M -1 इंक्लूड -1 M, सॉरी यहाँ पे देखो कैसे, अगर L की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, मीन्स वो क्या है, S है। कैसे, अगर L की वैल्यू 0 है, यहाँ से हमने L की वैल्यू निकाली तो M इक्वल्स टू 0, तो मतलब इससे S क्या, ये S है, ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है देन M विल बी -1 0 1, तो ये क्या है, P है, क्योंकि P में कितने सबशेल से 3 है। अगर L की वैल्यू 2 है देन -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पे कितने 5, मीन्स ये क्या है, D है। L की वैल्यू अगर 3 है देन -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इस केस में वो क्या है, 7, तो यहाँ ये क्या है, खुद D सबशेल है। ओके, आफ्टर दैट स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, दैट इज़ वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके, तो किसी भी ये सबशेल या ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। ओके, कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, ना ही दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एक क्लॉकवाइज करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज।